इन उम्मीदें मत मांगना माँ मुझसे, डर लगता है। यार इसी डर को निकालना है तुम्हें, इसी इसी डर को तुमने अपने अंदर से निकालना है, क्योंकि ये डर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देगा। पागल हो गई हो तुम? देख नहीं हो तुम्हारे बाप के साथ क्या कर रहे हैं? किसी बिजनेस से उनको साइड पे कर दिया है, और तुम क्यों अपने जेवरात। कमाल है, हद हो गई। बात अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल मायरी की नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जो फ़ाखर अपने बाबा का ऑफिस ज्वाइन कर चुका है। ऐसे में इसको मालूम हुआ कि इसके वालिद के बिज़नेस को कितना लॉस हो रहा था, मगर वो तब भी सबकी ख्वाहिशात पूरी करते रहे। अब घर आए तो वालिद की तस्वीर को देखकर काफ़ी संजीदा होता है और रंजीदा भी। मैं अपने बाबा जैसा नहीं हूँ और ना ही बन सकता हूँ। तो समीना अपने बेटे फ़ाखर को तसल्ली देते हुए कहती है कि तुम पर अपने बाबा के तुम्हारे बाबा को तुम पे कितनी उम्मीदें थीं। देखो, तो वो अपनी वालदा से कहता है कि अब इतनी उम्मीदें मत लगाएं, मुझे डर लगता है। ये सुनकर समीना जज्बाती हो जाती है, मगर वो अपने बेटे में खुद एतमादी और भी लाती है। इसे डर को तुमने अपने अंदर से निकालना होगा, क्योंकि ये डर तुम्हें ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। तब जाकर फ़ाखर में कुछ हौसला आता है, कुछ कर गुजरने का, अपने वालिद की बिज़नेस को अच्छे से संभालने का। मगर वहाँ पर एनी, जो कि फ़ाखर और उसकी वालिद को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो अपनी वालदा से आकर इनडायरेक्ट पूछती है कि वो मेरे जेवर कहाँ पे हैं। इसकी वालदा ने तो जेवर देने से साफ इनकार कर दिया। अब की बार वो सही करके बात करती है और साफ साफ कह देती है कि मुझे फ़ाखर ने जेवर लाने का कहा था। फ़ाखर ने जेवर बेचकर जो है कर्ज उतार लेना है। मगर इस पर यह सुनकर उसकी वालदा और भी गुस्सा आता है। देखा नहीं तुम्हें फ़ाखर की इस वालदा ने क्या किया है तुम्हारे बाबा के साथ, कैसे बिजनेस से इन्हें साइड पर कर दिया, और तुम भी अपने जेवर देकर कर्जा उतारने आ गई हो। बस चुप करके बैठ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें जेवरात देने की। आखिर एनी को बस चुप करना ही पड़ा, क्योंकि वो इसके पास कोई और चारा नहीं था। ऐसे में वो कैसे समझाए अपनी वालदा को कि अगर बिज़नेस ठप हो गया तो ये सारा हम पर आ जाएंगे, क्योंकि सभी खा भी इसी बिज़नेस से रहे हैं। मगर फिर ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो आ गया। इस वक्त ख़ास तौर पर आयशा पर दुख का पहाड़ तब टूटेगा जब ये जेवरात सारे के सारे चोरी हो जाएंगे। जमशेद की बीवी आलिया, जो कि अपनी सास को जेवरात रखते हुए देख लेती है, फिर वो ऐसे में वो अपनी बहन को जाकर फ़ोन कर देती है और दोनों बहनें मिलकर डकैती का प्लान बनाती हैं। जेवरात आयशा और इसकी बहन दोनों रहीला डकैती के तमाम प्लान बना लेती है। रात के पहर 2 डाकू आते हैं और पिस्टल देकर सारा माल इनके हवाले कर दो, और जेवरात वगैरह सब कुछ इनसे लूट कर ले जाते हैं, और अलमारी से भी जो जेवरात होते हैं वो भी ले जाते हैं। अब के जेवरत और कौन से जेवर और कौन सी अमानत। अब ऐसे में जमशेद की वालदा को सारा गुस्सा अपनी बहू पर होता है, और उन्हें शक भी होता है, क्योंकि इसी ने ही इनको जेवरात रखते हुए देखा था। और जबकि आयशा को इस बात का पता चलता है तो आयशा और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने शोहर हबीब को बताती है, और हबीब आगे से कहता है कि तुम्हारी माँ के घर कौन सी तिजोरी पड़ी थी जो कि वो चोरी करके ले गए। तो ऐसे में आयशा आराम से बता देती है कि एनी और मेरे तमाम जेवरात उधर थे। हबीब ये सुनकर गुस्से से आग बगोला हो जाता है। बेवकूफ़ औरत, तुम्हें ऐसा किसने कहा था करने को? जेवरात अपने घर नहीं रख सकती थी? ये और फ़ाखर की मुश्किलात का तो हाल पता नहीं व्यूवर्स। अब हाथ से चले गए। अब ना तो वो एनी सवाल करना चाहे कि अपनी वालदा से कि माँ अब बताओ, आप जो जेवर लुटवा कर क्या फ़ायदा हुआ। खैर व्यूवर, जब आपको क्या लगता है कि फ़ाखर कौन सा रास्ता अपनाएगा? क्या इसकी मदद के लिए कोई आएगा या फिर इसे तन्हाई में ही छोड़ दीजिएगा? इसके मतलब आप अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें।